वेलकम फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आया हूं एसीसी 121 करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस का। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस किए हैं। अब ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे गाइज। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं गाइज करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के, ये काफ़ी आप लोगों के पेपर में रिपीट होते हैं। इनको जब भी आपको टाइम मिलता है खाली समय में आप इनको नोट करके लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप देखेंगे आपको जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे आगे, उनमें ये काफ़ी रिपीट होते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज़ इलिप्टिकल। आप लोगों को पता है जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो जो सन का जो चक्कर लगाते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में लगाते हैं। इलेप्टिकल ऑर्बिट यानी ऐसे में लगाते हैं गाइस, ठीक है, और ये बीच में हमारा सन रहता है। तो ये कौन थे, ये किस साइंटिस्ट ने बताया था? ये केपलर ने बताया था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, दी हॉटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा आता है? ठीक है, आप लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, आप लोग इसका ना मरकरी लगा के आ जाते हैं, जबकि आंसर मरकरी नहीं है। ये बात तो है कि मरकरी भाई सबसे नियरेस्ट है, लेकिन हॉटेस्ट वीनस है। और वीनस हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि वीनस का जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वैसे ही वीनस का भी अपना एक एटमॉस्फेयर है, इसलिए इसको अर्थ ट्विन भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज डैश डेट ऑफ द अर्थ। मून का ग्रेविटेशनल पुल कितना है भाई? 1/6 ऑफ द अर्थ है गाइस। अगर आपका वजन अर्थ में 60 kg होगा तो मून में भाई कितना होगा भाई? सिंपल 10 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टू प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट्स। मरकरी और वीनस ऐसे सैटेलाइट्स हैं इसमें, ऐसे सॉरी प्लैनेट्स हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है गाइस। नेक्स्ट आता है, हेली हेलीज कॉमेंट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ। हेली कमेंट कितने साल बाद आता है? 24 साल बाद, 32 साल बाद, 76 ईयर्स बाद, या 84 ईयर्स बाद? तो ये हर 75 या 76 ईयर्स बाद ये अपीयर होता है। नेक्स्ट आता है, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज नॉन एज। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ क्या बोला जाता है? इसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि भाई साहब कि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिसमें आपको ज़मीन मिलेगी, मतलब वहाँ पे आप अगर पाँव रखोगे तो आपको एहसास होगा कि ज़मीन पे उतरे हो आप। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। तो मरकरी, वीनस और मार्स ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे जब आप उतरोगे तो आपको पता लगेगा कि आप किसी धरती पे उतरे हो, ठीक है, ज़मीन पे उतरे मतलब। लेकिन जो जुपिटर है, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, वो एक गैस का गोला है गाइस, ठीक है, तो इस वजह से ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टिल्टिंग ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो, हमारा जो अर्थ है वो इस तरीके से नहीं है, वो ऐसे है, थोड़ा टिल्टेड है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए बच्चों, ठीक है, चेंजेस ऑफ डेज, चेंजेस ऑफ सन रेज, चेंजेस ऑफ सीजन्स, नन। तो इसमें वैसे मेनली 2 होता है। तो जैसे इसमें चेंज यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ना, ये चेंज ऑफ डेज, इसमें आना चाहिए चेंज ऑफ डेज एंड नाइट्स। ठीक है, इन्होंने ये पूरा प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो खैर इसमें जो ऑप्शन है वो है चेंज ऑफ सीजन्स। टिल्टिंग ऑफ अर्थ की वजह से गाइज मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि हमारा जो दिन 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात नहीं हो पाती है टिल्टिंग ऑफ अर्थ से। अगर हमारा जो अर्थ है एकदम स्ट्रेट होता, यानी टिल्टेड नहीं होता, तो एक जगह 12 घंटे की दिन होता और एक जगह 12 घंटे की रात होती। तो इसमें हम जो ऑप्शन मानेंगे चेंज ऑफ सीजन ही मानेंगे। नेक्स्ट आता है, द प्लैनेट विच हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। अब यहाँ मून्स क्या है भाई? यहाँ मून्स का मतलब है सैटेलाइट्स, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स। तो ये जुपिटर है गाइस, ठीक है। लेकिन अब बच्चों जुपिटर के इस क्वेश्चन में तो जुपिटर था, लेकिन अब सैटर्न हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में आएगा तो आप सैटर्न में आंसर इसको लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 60 है, विच प्लैनेट स्पिन्स बैकवर्ड रिलेटेड टू अदर प्लैनेट्स। तो ये एंटी क्लॉकवाइज कौन घूमता है? तो वीनस। तो ध्यान रखिएगा, यूरेनस और वीनस 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे के सारे क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नॉन एज लंग्स ऑफ द अर्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। तो अमेजन फॉरेस्ट है, ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए अमेजन फॉरेस्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो ये साउथ अमेरिका में है गाइज, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू अरेबियन सी। आप लोगों को पता ही है कि अगर ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो आपको बताना है कि कौन सी रिवर अरेबियन सी में नहीं गिरती। तो इसमें तुंगभद्रा, साबरमती, नर्मदा, मंडावी है, तो ये तुंगभद्रा इसका आंसर है गाइस, ठीक है, इसका ये आंसर है, ठीक है। नर्मदा तो गिरती है गाइस, ये नर्मदा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्मदा इज़ द लॉन्गेस्ट वी कैन से द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। और नर्मदा एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि दो माउंटेन रेंजेस के बीच में से बहती है, ठीक है ना, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में। लेकिन इसका आंसर गाइस ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस फॉर्म द ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया। तो माउंटेन पास क्या होता है, तो पहले आपको ये पता नहीं, जब पासिस क्या होते हैं, पासिस क्या होते हैं कि दो जगह पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है और बीच में जो रास्ता है डैट इज़ नॉन एज पासिस। तो ये ट्रांजैक्शन बनाता है इंडिया, चाइना और म्यांमार का, तो ये दीपू पास है गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। तो जॉग फॉल, ग्रेवेराइन, एंजल फॉल और रेबन करके है। तो ये बच्चों ये एंजल फॉल है, ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लेगा कि एंजल फॉल कहाँ पे, किस कंट्री में है, तो ये वेनेजुएला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, तो ये मध्य प्रदेश का है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ द लोकल टाइम ऑफ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप लोगों को पता है, ठीक है। जो इंडिया का हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से या प्राइम मेरिडियन से हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो ये लोकल टाइम किसका है भाई, इलाहाबाद का, क्योंकि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है ना, भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है ना, जैसे बीचों बीच से गुजरता है और इलाहाबाद के नैनी के सबसे पास में है। आपसे ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कितने स्टेट से पास होते हुए जाता है, तो ये लगभग लगभग 5 स्टेट से पास होता है, ठीक है ना। बाय विच नेम्स डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया। जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है गाइस, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र का चाइनीज नेम क्या है, बताएं। आप लोगों से मेरा सवाल है, ब्रह्मपुत्र का चाइनीज़ नेम आप लोग ढूंढ के जो भी मेरे को सुन रहे हैं मुझे आंसर करेंगे, ब्रह्मपुत्र का चाइनीज़ नेम क्या है, यानी चाइना में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये दिहांग नाम से करती है, ठीक है, किस नाम से करती है, दिहांग नाम से। नेक्स्ट आता है आपका पैनामा कैनाल। तो पैनामा कैनाल किस किस को लिंक करता है, तो ये एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को लिंक करता है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो पैसिफिक ओशन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है, और इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं गाइस। नेक्स्ट आता है आपका द हॉटेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड इज, सबसे गर्म इलाका कौन है, तो ये ऑप्शन आपका सी है, अल्जीरिया, लीबिया में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फाउंड बाय, ये नागा हिल्स बनाते हैं, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, आप लोगों को पता है लीवर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 आता है, द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ठीक है ना। तो ये एटमॉस्फेयर से ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें या करंट अफेयर का पेपर पढ़ें तो इसको पक्का पढ़ के जाएँ। तो आप लोगों को पता है ये अल्ट्रावायलेट रे से ओजोन लेयर हमारी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और तो मुझे ये भी बताएं कि ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में आती है, एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेबीज इज कॉज बाय, रेबीज किसके कारण होता है, तो आप लोगों को पता है वायरस के कारण। ग्रीन मफलर, ये पहले भी, ये अभी भी जस्ट ये सवाल आया था, ग्रीन मफलर क्या है, तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए होता है। इसमें क्या किया जाता है, शहरों में रस्तों में बहुत सारे पेड़ पौधे उगा दिए जाते हैं ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन में थोड़ा बहुत क्या हो जाए, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा इस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आप लोगों के पूछा जाता है, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम हॉट मिल्क, हॉट वाटर एंड बेबी फूड विल बी अवेलेबल एट द रेलवे स्टेट। तो ये स्कीम जो थी जननी सेवा स्कीम से सरकार द्वारा दी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिटेरी डिजीज़, हेरिटेरी डिजीज़ का मतलब क्या हो गया कि यानी अगर वो आपके पिताओं के हैं तो आपको भी होगी, तो ये कलर ब्लाइंडनेस ये आपकी हेरिटेरी डिजीज़ है गाइस, ठीक है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके आने वाले बच्चों को भी कलर ब्लाइंडनेस पक्का होगा ही होगा। नेक्स्ट है, विच फूड हैज़ द मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। अगर आपसे पूछेगा बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, तो ये एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद है पैथोजेंस, मीन्स पैथोजन का मतलब क्या होता है, तो इसका जो पैथोजन का मतलब पहला ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन इज नॉन एज,
तो मैंने आपको बताया भी था पहले, लॉजी का मतलब क्या होता है। लॉजी का मतलब किसी चीज़ की स्टडी करना, तो स्टडी ऑफ ड्रग्स, या ड्रग्स मतलब दवाइयों की स्टडी करना, उनको रिएक्शन क्या होता है, तो उसका फार्माकोलॉजी कहा जाता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन, द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली इक्विप्ड विथ सोलर एनर्जी इज लोकेटेड एट, तो ये इंडिया में ही है, इंडिया का भी कोची, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ध्यान रखें बच्चों, अगर आपसे पूछता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, तब हमारा अटॉर्नी जनरल आंसर होता है, ठीक है ना। लेकिन ये स्टेट राज्य का पूछा है तो ये है एडवोकेट जनरल, ठीक है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। सार्क का फुल फॉर्म भी आता है, याद करें, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1985 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में, इंडिया में नहीं, आप लोग इंडिया में टिक करके लाते हो काफ़ी बार, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा दिवस सेलिब्रेटेड, ये जून 21 आप लोगों को पता ही है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउथ पोल ऑफ अर्थ इज लोकेटेड, साउथ पोल कहाँ पे है, तो ये अंटार्कटिका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। जीएसटी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सबसे पहले किस कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया था, तो ये था फ्रांस गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों के जो ह्यूमैनिटीज़ का पेपर होता है पॉलिटी का, वहाँ पर भी पूछा था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, तो ये हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन सेंचुरी। हिंदुइज्म को यानी हिंदू रिलीजन को दोबारा से रिवाइव किया, रिवाइवल का मतलब पुनर्जीवित किया, किन्होंने किया था, 19वीं शताब्दी में, ये थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिख गुरु पुट टू डेथ बाय औरंगजेब, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया था, उनको डेथ दी थी, तो ये थे टेक बहादुर। नेचुरली अकरिंग हैवीएस्ट एलिमेंट इज, सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट जो नेचुरली अकर होता है वो यूरेनियम है, ठीक है। हु इज़ नॉन एज द इन्वेंटर, किसने खोज की थी, हाइड्रोजन बॉम्ब, एडवर्ड टेलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ होती है, पोल्स में होती है गाइस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। द लॉ डेट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है कॉलम। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, यानी सबसे प्योरेस्ट सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ कोल होता है एंथ्रेसाइट गाइस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमैनिटीज़ के पेपर जो आपका साइंस का पेपर होता है वहाँ पर भी पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल्स, यानी सेल को कहाँ से पावर मिलती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर, इंफ्रारेड इन द एटमोसफेयर, मॉइस्चर लेयर इन द एटमोसफेयर, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर इन द एटमोसफेयर, तो ये ऑप्शन डी है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, तो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ 3 लेटर्स ऑफ द डोमिनियन नेम डिस्क्राइब द टाइप ऑफ, जो हम कहते हैं ना .com, ठीक है ना, तो ये क्या बताता है, ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है गाइस, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अकाउंट्स फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, ठीक है। तो ये आर्यभट्ट थे। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले भैया शून्य की खोज किसने की, तो आप आंसर लगा, यानी ज़ीरो की खोज किसने की, तो आप आंसर लगा के आ जाते हो आर्यभट्ट में। एक्चुअली आर्यभट्ट नहीं थे वो, ठीक है, इन्होंने बस ज़ीरो की प्लेस वैल्यू बताई थी गाइस, ठीक है। तो वो इंडियन ही थे, लेकिन वी डू नॉट नो हिज नेम, एनोनिमस हो रहे हैं, ठीक है गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। मैं आगे भी इसका 3rd पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक ये जितने भी क्वेश्चन है गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है इनको नोट करके इनको याद करें बार बार, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके रिपीट होते हैं। फिर मैं बताता हूँ, आपके एग्ज़ाम में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो फिनिश करता हूँ गाइज। जय हिंद।